नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और बाद में शेयर भी करें और हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स को ज्वाइन करें। बड़ी विचित्र घटना हुई है आज। अमृतपाल सिंह और इंजीनियर रशीद ने संविधान की शपथ ली है। अब उनका जो संविधान का शपथ लेना है, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं या आपने उनको बेवकूफ़ बना लिया, ये एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। लेकिन जो बड़ा प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि भई यह कौन-सा नियम है, यह कौन-सा कानून है, जिसके अंतर्गत जो व्यक्ति जेल में हो वो वोट नहीं दे सकता, लेकिन वो चुनाव लड़ सकता है। और चुनाव लड़ सकता है तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो देशद्रोही हो, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वह हत्यारा हो, चाहे वो बलात्कारी हो, किसी भी प्रकार के ऑफेंस में जो व्यक्ति ट्रायल में हो, जेल में हो, वो चुनाव लड़ सकता है। वस्तुतः यदि आप याद करें, पुरानी बात याद करें और ये याद करें कि इस प्रकार की छूट क्यों दी गई थी, तो इस प्रकार की छूट इसलिए दी गई थी क्योंकि ये सोचा गया था कि बहुत सारे राजनीतिक बंदी होते हैं और कई बार जो सत्ताधारी पार्टी होती है, वो शक्तियों का दुरुपयोग करके जो लोग उनके विरोधी होते हैं, उनको जेल में डाल सकती है। इसलिए जो इस प्रकार के पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, राजनीतिक बंदी हैं, उनको जेल से चुनाव लड़ने की सुविधा दी जानी चाहिए। और कई लोग लड़े। उम, स्वतंत्र भारत में भी कई लोग लड़े, राम मनोहर लोहिया जैसे लोग लड़े। तो अब आज के युग में जब अपराध जो है संगठित हो गया है, जब अपराध जो है वो देश के विरुद्ध में ही हो गया है, ऐसे समय पर ऐसे व्यक्ति को जी हाँ, अमृतपाल सिंह कौन है? अमृतपाल सिंह वो है जो सीधे-सीधे खालिस्तान की वकालत करता था, सीधे-सीधे ये कहता था कि हमें जो है अस्त्र-शस्त्र रखने का पूरा अधिकार होना चाहिए। उसने पुलिस स्टेशन पर चढ़ाई कर दी थी और पुलिस स्टेशन पर कब्ज़ा कर लिया था और उसके बाद जो है उसके जो लोग बंद थे पुलिस स्टेशन में उनको छोड़ने के बाद ही वो वहाँ से गया था। और इसी अपराध में उसको गिरफ्तार किया गया और उस पर धाराएँ लगाई गई, यूएपीए की आतंकवाद वाली धाराएँ उसके ऊपर लगाई गई। व्यक्ति अपने आप को भिंडरावाले की तरह पेश करता है और उसका वही अट्रैक्शन है। आपके पास, राज्य के पास असीमित शक्तियाँ हैं। आप यदि चाहते तो उसको ओथ लेने के लिए पैरोल भी नहीं देते, वो भटकता रहता, संभवतः वो जाता सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन उसके अपराध जो हैं वो इतने गंभीर हैं कि संभवतः सुप्रीम कोर्ट से भी उसको इस मामले में छूट ना मिल पाती। लेकिन आपने उसको पैरोल दिलवा दी। पैरोल दिलवा के उसको यहाँ पर बुला के और उसको शपथ दिलवा दी। आप किसके प्रति उदार दिखना चाहते हैं? किसी भी दुष्ट के प्रति जब भी आप उदारता दिखाएँगे, तो आज नहीं, आप आपके सारे पुराण पढ़ लीजिए और विशेषकर आप तो यदि पढ़ना है तो मैं आपको प्रिस्क्राइब कर सकता हूँ, आप शिव पुराण पढ़ लीजिए और आप दुर्गा सप्तशती पढ़ लीजिए मार्कंडेय पुराण से। जब भी किसी दुष्ट को वर दिया गया है, यानी इसको आप थोड़ा-सा आधुनिक भाषा में इसका आप अनुवाद कर दें, कि जब भी किसी दुष्ट का अपीज़मेंट किया गया है, उसको वर दिया है किसी ने भी, तो वह महाशक्तिशाली होके और पूरे ब्रह्मांड के लिए संकट हो गया। पूरे ब्रह्मांड के लिए, वहाँ तो आपको पुराणों में तो ब्रह्मांड की कथाएँ मिलेंगी ना। अंतर्निहित संदेश क्या है पुराणों का? यही है कि भई शठे शाठ्यम समाचरेत, दुष्ट के साथ किसी भी प्रकार की उदारता जो है वो श्रेयस्कर नहीं है। दुष्ट के प्रति जो उदारता बरती जाती है उसको उदारता नहीं कायरता कहते हैं। आपने तो सुना होगा ना वो भस्मासुर वाली कहानी तो आपने सुनी ही होगी कि किस प्रकार से शिव जी ने, ये शिव पुराण की कहानी है कि शिव जी जो है वो
भोला भंडारी कहे जाते हैं। भोला भंडारी का मतलब जब भी कोई उनका नाम लेके तप करता है, तो वह उसका उसकी चेतना को या उसके चित्त को जाँचे बगैर, उसके बाहरी आवरण के आधार पर, उसके बाहरी तप के आधार पर उसे वरदान दे देते। ऐसा ही भस्मासुर के साथ हुआ। उसने वर माँगा कि मैं जिसको चाहूँ उसको जिसके ऊपर हाथ रखूँ वो भस्म हो जाए, और उन्होंने कह दिया तथास्तु। इसने बहुत बड़ा तप किया है, और वो उनके पीछे ही पड़ गया। तब मोहिनी रूप धर के भगवान विष्णु को आना पड़ा। भगवान विष्णु ने फिर उसको साथ में उसको अपने मोहपाश में लेकर और एक प्रकार के उससे नृत्य कराया। नृत्य मुद्रा में जब वो हाथ ऊपर ले गए और वो अपना हाथ ऊपर ले गया, तो स्वयं के शाप से भस्म हो गया। करना पड़ा ना उसको भस्म, विष्णु जी को आना पड़ा ना। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी जी से और अमित शाह से कि भाई, यहाँ पर कोई और विष्णु जी आएँगे क्या? ये जो आपने तमाम तरह के भस्मासुर पैदा कर दिए हैं, अब किसका आशीर्वाद है मैं नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन निश्चित रूप से मुझे पता है कि हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनको बड़ा शौक है। उनको अपीज़मेंट का बड़ा शौक है, और उनको ये बड़ा शौक है कि भई इस प्रकार के जो दुरात्मा होते हैं, उनको किसी तरह से खरीद लिया जाए और ये दिखाया जाए कि साहब वो कितने बड़े जेम्स बॉन्ड हैं। उन्होंने विन ओवर कर लिया। आज तक किसी को विन ओवर नहीं कर पाए। 70 साल तो गुज़ार दिए इन्होंने जम्मू और कश्मीर में, और ये पूरी की पूरी आईबी जो है, ये कलंकित होली अपनी ट्रैक टू डिप्लोमेसी करके, या ट्रैक टू अपीज़मेंट करके, मैं ये कहूँगा। और इस ट्रैक टू अपीज़मेंट का जो अंतिम परिणाम निकला, वो इंसर्जेंसी थी। क्यों? क्योंकि आप सोचे कि आप उदारमना हो रहे हैं, और उन्होंने सोचा कि ये तो कायर है, इनके साथ तो जैसे चाहो वैसे कर लो। तो एक कार्य होता है, एक उसकी क्रिया होती है, उस क्रिया का क्या संदेश जाता है, वो उदार चरित्र वाले के पास दूसरा जाता है और दुष्ट के पास दूसरा जाता है। और जब दुष्ट उसका संदेश लेता है और उसके बाद फिर और शिद्दत से और सुदृढ़ता से और मजबूती से जब आपके ऊपर आक्रमण आरंभ करता है, तब आप कहते हैं, अरे! ये क्या हो गया? ये क्या गड़बड़ हो गई? ये बार-बार हुआ है, कश्मीर में हुआ है। इंजीनियर रशीद कौन-सा है? इंजीनियर रशीद के साथ कौन कर रहा है ये सब कार्यक्रम? ये कार्यक्रम कौन कर रहा है? ये वही पुराने दुल्लत डॉक्ट्रिन पे चलने वाले लोग कर रहे हैं। 370 समाप्त करने के बाद कश्मीर में केवल और केवल 370 समाप्त हुआ। 370 समाप्त होने के बाद कुछ दिनों तक बहुत सख्ती बरती गई। एक बहुत अच्छे लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया गया। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये समझ गया बात कि भाई, जिहाद को तुष्ट नहीं किया जा सकता, संतुष्ट नहीं किया जा सकता। जिहाद से तो लड़ना पड़ेगा। लेकिन इन्हीं कारणों उनको तो चलता किया गया, और जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए, वो जिहाद के साथ पूरी तरह से एडजस्ट कर लिया। और उसी एडजस्टमेंट का जो परिणाम है, वो आप देख रहे हैं, इंजीनियर रशीद का चुनाव लड़ाया जाना। आपको लगता है इंजीनियर रशीद ने अपने आप पर्चा भरा है? उनसे भरवाया गया है। ये फिर हमारे वही ट्रैक 2 वाली जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के काम होते हैं ना, उसका पार्ट है। इसीलिए इंजीनियर रशीद को तो भाई शपथ दिलवानी ही दिलवानी थी। और यदि इंजीनियर रशीद को शपथ दिलवानी थी, तो अमृतपाल को कैसे रोकते? ये है इसकी असलियत। और ये दिखाता है कि भई जो सद्गुण विकृति होती है ना, वो बड़ी घातक होती है। आप सोच रहे हैं कि आप अपनी सहृदयता से दुष्टों को जीत लेंगे? दुष्ट कभी सहृदयता से जीते गए हैं क्या? कृष्ण जितना सहृदय कौन हो सकता था, जो सारे अत्याचारों, सारी धोखाधड़ी, सारी प्रवंचना, सबके बाद भी चले गए हस्तिनापुर पांडवों के लिए समझौता करने और कहा कि 5 गाँव दे दो। 5 गाँव। जी। आज के जो 5 गाँव माने जाते हैं ना, कि
इंद्रप्रस्थ, वानप्रस्थ, गजप्रस्थ और आपका ये क्या है व्याघ्रप्रस्थ और एक ये तिलप्रस्थ। ये नाम आपने सुने होंगे। इंद्रप्रस्थ तो आप जानते हैं दिल्ली, पानप्रस्थ पानीपत, व्याघ्रप्रस्थ बागपत, गजप्रस्थ जो है वो आजकल गाजियाबाद कहलाता है और तिलप्रस्थ जो है वो फरीदाबाद कहलाता है। इन 5 गाँवों को देने के लिए भी दुर्योधन तैयार नहीं हुआ था। कृष्ण कहा युद्ध करेंगे। और फिर उसने युद्ध के लिए सबको उद्यत किया, युधिष्ठिर को उद्यत किया और अर्जुन जो कि अंतिम अवसर पर शस्त्र छोड़ रहे थे, उनको भी उद्यत किया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भई अब यह कृष्ण कौन आगे आएगा, जो ये कहेगा कि भई अब आपको युद्ध करना है, धर्म युद्ध करना है, धर्म युद्ध करने का समय आ गया। ये अपीज़मेंट का, तुष्टीकरण का, संतुष्टीकरण का समय जा चुका है। इस समय आपकी एक मुख्य विपक्षी पार्टी जो है वो पूरी तरह से देश को तोड़ने का संकल्प लेकर खड़ी हुई है और इन कृत्यों से, इन कार्यों से हम, आप इनके हाथों में खेल रहे हैं। इस प्रकार के कानूनों को तुरंत बदला जाना चाहिए। कानूनों को बदलने का अधिकार मोदी जी के पास है। यदि इस पर भी वो नहीं बदल रहे हैं, तो उनसे ये प्रश्न पूछे जाने चाहिए, उन पर दबाव बनाया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।